हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज की मार्केट के बारे में। आज मार्केट में आप लोग अगर ऊपर ऊपर देखेंगे, दूर से देखेंगे, जो लोग पूरा प्रॉपर एनालाइज नहीं किया होगा, जिन्होंने पूरा टाइम मार्केट में नहीं गुजारा होगा, तो आके लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे क्लोजिंग टाइम में, तो आप पाएंगे कि निफ्टी 50 आपको लाल निशान में बंद होते हुए नजर आ रहा है और वहीं आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनफैक्ट आप अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि बैंक निफ्टी में आपको लगभग आधे % की गिरावट नजर आ रही है, जबकि जब आप अपना पोर्टफोलियो उठाकर देखते हैं तो पोर्टफोलियो आपको आज बिल्कुल हरियाली छाई हुई है। पोर्टफोलियो आज मोस्ट ऑफ द लोगों का ग्रीन नजर आएगा। अब उसका रीजन समझ लीजिए कि ये इंडेक्स आपको क्यों निगेटिव नजर आ रहा है जबकि पोर्टफोलियो पॉजिटिव है। और अभी मैं आपको ओवरऑल मार्केट के बारे में भी बताऊंगा कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या कहना चाहते हैं। तो निफ्टी 50 का मतलब है कि टॉप 50 कंपनियां, उन 50 कंपनियों की बात कर रहा है जिनमें से काफी सारे बैंक्स, जो बड़े बैंक्स हैं वो भी उसका हिस्सा है हमारे निफ्टी 50 का, क्योंकि बैंक्स जो है वो बैंक निफ्टी का भी और जो बड़े बैंक्स हैं वो निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। तो आप अगर बैंकिंग सेक्टर में उठाकर देखेंगे तो जो न्यूज निकल के आई है, जो आरबीआई की वजह से जो हमारा निकल के आया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को जो अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से काफी भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है एचडीएफसी बैंक को भी और आईसीआईसीआई बैंक को भी। और ये दोनों ही ऑलमोस्ट, ये समझिए आप कि शेयर मार्केट के हाथियों में से एक है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट कैप को होल्ड करते हैं। तो बहुत बड़ी मार्केट कैप को होल्ड करते हैं, इस वजह से जब इनमें गिरावट होती है तो ओवरऑल अगर चीजें पॉजिटिव भी नजर आएंगी तो भी आपको इंडेक्स निगेटिव नजर आने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो मार्केट शेयर है वो इन्हीं के पास है। तो अब जो आप पूरा का पूरा बैंक निफ्टी उठाकर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एचडीएफसी बैंक बुरी तरीके से पिटा, 2% से ज्यादा की गिरावट, लगभग 1% से आईसीआईसीआई बैंक गिरा और लगभग 0.25% 0.75% से हमारा कोटक महिंद्रा बैंक गिरता है। अब आप समझ लीजिए कि ये लगभग पिलर्स हैं, ये हमारे बैंक निफ्टी के पिलर्स हैं, इन्हीं में से, क्योंकि यही 4-5 पिलर्स हैं। आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये 5 पिलर्स हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट कैप को होल्ड करते हैं एक तरीके से, जबकि इसमें कोटक महिंद्रा सबसे कम माना जाएगा। लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी हमें और उम्मीद पर खरे उतरे, ज्यादातर चीजें बेहतर परफॉर्मेंस पर आई है। आज आप देखेंगे कि चीजों में सुधार होते हुए नजर आया। आप इंडेक्स को गौर मत करिए, क्योंकि आज ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव हैं और जो बड़े स्टॉक्स हैं कुछ वो निगेटिव नजर आए हैं। इसकी वजह से आपको ये ऊपर के इंडेक्स गिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको इंडेक्स की हकीकत बता देता हूं एक और, कि जब आप निफ्टी 50 उठाकर देखेंगे तो आपको निगेटिव नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएंगे, यानी कि ऊपर के 50 छोड़ के नेक्स्ट अगले वाले 50 में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि 1.5% से तेजी है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ये चीज समझिए आप कि आपको जो दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है, लेकिन हकीकत में पूरी चीजें अंदर से बहुत पॉजिटिव नजर आ रही हैं इस समय की शेयर मार्केट में। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 1.5% से उठा हुआ है। ओवरऑल अगर शेयर मार्केट की बात करें वो भी आधे % से ज्यादा उठा हुआ है। पूरी की पूरी मार्केट की बात बता रहा हूं, सारे स्टॉक्स को कंबाइन करके, तो टोटल मार्केट भी आधे % से ज्यादा उठा है। मतलब आप समझ लीजिए कि चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। मोस्टली आज आप पाएंगे तो चीजें पॉजिटिव ही नजर आएंगी, निगेटिव चीजें बहुत कम थी, जो कि अच्छी चीज है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमें हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव चाहिए, ना कि इंडेक्स। इंडेक्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप समझिए, अगर इंडेक्स यहीं घूमता रहेगा और पोर्टफोलियो रोज इतना बढ़िया उठता रहेगा तो चीजें अपने आप सुधर जाएंगी और ऑटोमेटिकली हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। बैंकिंग सेक्टर आपको आधा % निगेटिव दिख रहा है, इसके बावजूद आप अगर गौर करेंगे पाएंगे तो क्या पाएंगे कि सिर्फ जो मैंने आपको 3 बैंक्स बताए, इसके अलावा सारे के सारे बैंक्स पॉजिटिव नजर आएंगे और बहुत अच्छे पॉजिटिव नजर आएंगे। चाहे वो हमारा एसबीआई बैंक हो, चाहे वो हमारा एक्सिस बैंक हो, या फिर हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो हमारा पीएनबी बैंक हो, कोई भी हो, बहुत अच्छी तेजी दिखाई लोगों ने। लेकिन जो बड़े बैंक्स थे उनमें गिरावट थी, इसकी वजह से पूरा पूरा इंडेक्स हमें लाल निशान में, वो भी काफी हैवी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आया है। अब ये तो हो गई आज की मार्केट की बातचीत की मार्केट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हमें दिख रहा है। आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है शेयर मार्केट में, इस समय हमें आगे के सेंटीमेंट्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आगे के सेंटीमेंट को समझने से पहले एक चीज जान लेते हैं, इंडिया विक्स, जिससे हम ये जान पाएंगे कि क्या हमें बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए। तो विक्स जो है वो माइनस है, बहुत नीचे गिरा हुआ है, इस समय 4-5% से आज गिरा है। इसका मतलब है कि खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं।
ज्यादातर चीजें ओवरसोल्ड जोन में हैं, उन्हें खरीदारी की जरूरत है। मतलब सेलिंग बहुत भरपूर मात्रा में पर्याप्त हो चुकी है। इसके बाद आपको एक और डाटा बता देता हूं एफआईआईज और डीआईआईज का। एफआईआईज इस महीने भी करीब करीब आप पाएंगे तो 30-32 हजार करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं और डीआईआईज उससे ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं, करीब करीब 35 से 40 हजार करोड़ की। इसी वजह से आप पाएंगे कि लगभग 23,000 के लेवल पर रोक कर रखा है हमने निफ्टी 50 को, यानी कि इंडेक्स को। इससे आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे। और आप बैंक निफ्टी को भी देखिए तो ऑलमोस्ट रुका हुआ, यही कल बहुत तेजी थी, आज थोड़ी सी गिरावट थी, नॉर्मल सी चीजें ऐसे चल रही। तो डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार खरीदारी में फिर से एक्टिव होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीजें ओवरसोल्ड जोन में है, चीजें बहुत ज्यादा लो प्राइस पर मिल रही हैं और जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, तो वो थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन में भी जूझ रहे हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग सेलिंग मत करिए इस समय, क्योंकि अब मार्केट के पास गिरने के लिए बहुत जगह नहीं बची है, जबकि उठने के लिए पूरा का पूरा आसमान खुला है, कितना भी उठ सकता है यहां से। बस आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि बहुत ज्यादा उठने के लिए एफआईआईज को एंट्री लेनी पड़ेगी। डीआईआईज रोक सकते हैं मार्केट को, 1-2 दिन मोमेंटम दे सकते हैं, उठा सकते हैं, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा उठा सकते हैं, पर जो बहुत भारी रैली दिखाती है ना शेयर मार्केट, वो एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट से ही दिखाती है। एफआईआईज के पास जितना पैसा है वो अगर आएगा मार्केट के अंदर, तभी शेयर मार्केट की रैली आएगी। और आप यकीन मानिए कि आज नहीं कल नहीं लेकिन कुछ दिनों के अंदर शेयर मार्केट में एफआईआईज एंट्री लेंगे ही लेंगे। बस अब हो सकता है उस लेवल पर ना ले पाए एंट्री, जैसे पहले 10-10 हजार करोड़ की बाइंग होती थी एक दिन में, पर अब शायद उतना बेहतर परफॉर्मेंस ना दिखा पाए एफआईआईज, क्योंकि एफआईआईज को चाइना मार्केट और अमेरिका की मार्केट हमसे बेहतर लग रही है। और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो रुपए की वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो रही है लगातार डॉलर के मुकाबले, जिसकी वजह से एफआईआईज थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं हमारी शेयर मार्केट से। तो एफआईआईज की एंट्री के साथ ही रैली की शुरुआत होगी, लेकिन तब तक के लिए डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हमारी शेयर मार्केट को रोक कर रखा है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने दे रहे हैं। बाकी आज की शेयर मार्केट बहुत पॉजिटिव लगी है मुझे पर्सनली। आप अगर ऊपर से देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तो मैं आपको बता चुका हूं नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, निगेटिविटी बहुत कम थी, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत बेहतर दिन था, ये सारी जानकारी मैं आपको बताना चाहता था और मैंने आपको बताई। आई होप आपको बेहतर लगी होगी जानकारी, और कुछ चीजें मैंने ऐसी बताई होंगी जो आपको शायद नहीं पता होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो में पास इतना ही, क्योंकि तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा कंटेंट, मेरे द्वारा वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर शेयर मार्केट को कवर करता हूं। पूरे के पूरे स्टॉक्स एनालिसिस, आईपीओ एनालिसिस, सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलता है। तो इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।